गौतम बुद्ध जीवन और दर्शन। गृह त्याग। महाभिनिष्क्रमण। आज ही मुझे गृह त्याग करना चाहिए। इस प्रकार निश्चय कर शया पर से उतरे। द्वार के पास जा पूछा, कौन है? ड्योढ़ी में सिर रखकर सोए हुए छत्र ने बताया, आर्यपुत्र, मैं छंदक हूँ। मैं आज महाभिनिष्क्रमण करना चाहता हूँ। मेरे लिए एक घोड़ा तैयार करो। अच्छा देव, क्या? उसने घोड़े का साज संभाल ले। घोड़सार में जा सुगंधित तेल के जलते प्रतिदीपकों के प्रकाश में सुभूषित वितान तले सुंदर जगह पर खड़े अश्वराज कंथक को देखकर आज मुझे इसे ही तैयार करना चाहिए सोच कंथक को ही तैयार किया। सज्जित होते समय कंथक ने सोचा, आज ही तैयारी बहुत कसी हुई है। अन्य दिनों में उद्यान क्रीड़ा आदि की तैयारी जैसी तैयारी नहीं है। आज मेरे आर्यपुत्र महाभिनिष्क्रमण की इच्छुक होंगे। इसलिए खुश होकर जोर से हिनहिनाया। वह शब्द पूरे नगर में फैल गया, लेकिन देवताओं ने उस शब्द को रोककर किसी को ना सुनने दिया। बोधिस्थ छंदक को भेज पुत्र को देखने की कामना से आप आसन त्याग राहुल माता के वास स्थान की तरफ गए। वहां शयनागार का द्वार खोला। उस समय सर के भीतर सुगंधित तेल प्रदीप जल रहा था। राहुल माता बुलंद चमेली आदि के अमन पर पुष्पों से सजी शैया पर पुत्र के मस्तक पर हाथ रखे सो रही थी। बोधिस्थ ने देहली में पांव रख खड़े खड़े देख सोचा, यदि मैं देवी के हाथ के हटाकर अपने पुत्र को ग्रहण करूंगा तो देवी जाग उठेंगी। इस तरह मेरे गमन में बाधा होगी। बुद्ध होने के पश्चात ही आकर पुत्र को देखूंगा। महल से उतर आए। जाट कष्ट कथा में जो उस समय राहुल कुमार 1 सप्ताह के थे कहा है, वह दूसरी 8 कथाओं में नहीं है। इसलिए यह सोचना चाहिए। इस प्रकार बोधिस्थ महल से उतर कर घोड़े के निकट जा उन्होंने कहा, तात कंथक, आज तू मुझे 1 रात पार कर दे। मैं तेरी मदद से बुद्ध होकर देवताओं सहित सारे लोक को पार उतरूंगा। फिर कूद कर कंथक की पीठ पर सवार हुए। कंथक गर्दन से लेकर पूंछ तक उठा रहा, हाथ लंबा, उसकी तरह महाकाय बल वेग संपन्न, धूले शंख समान सर्वश्वेत वर्ण का था। यदि वह हिनहिनाता अथवा पैर पटकता तो सारे नगर में फैल जाता। इसलिए देवताओं ने अपने प्रताप से ऐसा किया जिसे उस शब्द को कोई ना सुने। उन्होंने हिनहिनाने के शब्द को रोक लिया और जहाँ जहाँ घोड़ा पांव रखता गया वहाँ वहाँ अपनी हथेलियाँ रख दी। बोधिस्थ सर्वश्रेष्ठ घोड़े की पीठ पर सवार हो छंदक को उसकी पूंछ पकड़ना अर्धरात्रि काल महाद्वार के समीप पहुँचे। उस वक्त राजा ने ये सोचा कि कहीं बोधिस्थ जिस किसी समय नगर द्वार को खोल कर बाहर ना निकल जाए। दरवाजे को दोनों कपटों में से प्रत्येक को 1000 मनुष्य द्वारा खोलने योग्य बनवाया था। बोधिस्थ महाबल संपन्न हाथी की गणना अनुसार 10 अरब हाथियों के बल को धारण करते थे। वह पुरुष की गणना से 1 खर्ब पुरुषों का बल। उन्होंने सोचा, यदि दरवाजा न खुला तो आज मैं कंथक की पीठ पर बैठे उसकी पूंछ पकड़कर लटके छंदक के साथ ही घोड़े को जांग से दबा 18 हाथ ऊंचे प्रकार को कूद कर पार करूंगा। छंदक ने भी सोचा, अगर द्वार न खुला तो मैं आर्यपुत्र को कंधे पर बैठा कंथक को दाहिनी हाथ में बगल में दबा प्रकार लांग जाऊंगा। कंथक ने सोचा, अगर द्वार नहीं खुला तो मैं अपने स्वामी को उस प्रकार पीठ पर बैठे ही पूंछ पकड़कर लटकते छंदक के साथ ही प्रकार को लांग जाऊंगा। यदि दरवाजा न खुलता तो तीनों में से प्रत्येक सोचे अनुसार करता। लेकिन द्वार में रहने वाले देवता ने दरवाजा खोल दिया। उस समय बोधिस्थ को लौटने की इच्छा से आकाश में खड़े हो मार ने कहा, मार्श मत निकलो। आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए चक्र रत्न प्रकट होगा। 2000 छोटे द्वीपों के साथ 4 महाद्वीपों पर राज्य करोगे। लोटा महाश, तुम कौन हो? मैं वशवर्ती मार हूँ। मार, मैं भी जानता हूँ कि मेरे लिए चक्र रत्न प्रकट होगा, किंतु मुझे राज्य से प्रयोजन नहीं। मैं शास्त्रिक लोक धातुओं को निनादित कर दूंगा, बुद्ध बनूंगा। आज से जब कभी तुम्हारे हृदय में कामना संबंधी, वर्तक द्रोही संबंधी
वितर्क या हिस्सा संबंधी वितर्क उत्पन्न होगा तो तब मैं तुम्हें समझाऊंगा। कह मौके की प्रतीक्षा में कंचपी पृथक न होते हुए छाया की भांति पीछा करने लगा। बोधिस्थ हाथ में आए चक्रवर्ती राज्य के प्रति अपेक्षा रहित हो उसे लोष्टवत त्याग आषाढ़ की पूर्णिमा को उत्तराषाढ़ नक्षत्र में निकले। लेकिन नगर से निकलकर उन्हें फिर नगर देखने की इच्छा पैदा हुई। चित्त में ऐसा विचार होते ही महापृथ्वी कुमार के चक्के की तरह कांपी, मानो कह रही थी कि महापुरुष तूने लौटकर देखने का काम कभी नहीं किया। बोधिस्थ जहाँ से मुख फेर कर नगर को देखा, उस स्तूप प्रदेश में कंथक निर्वर्तन चैत्य का चिन्ह बना। वह गंतव्य मार्ग की ओर कंथक का मुख फेर अत्यंत सत्कार और महान श्री सौभाग्य के साथ चले। उस समय देवताओं ने सम्मुख 60,000, पीछे 60,000, दाहिनी तरफ 60,000 और बाईं तरफ भी 60,000 मशाल धारण किए। दूसरे देवताओं ने चक्र वालों के द्वार समूह पर मशालों का उलंकाओं को धारण किया और भी दूसरे देवताओं तथा नाग स्वर्ण आदि के दिव्य गंध माला चूर्ण धूप से पूजा करते परिजात पुष्प, मंदार पुष्प घने बादलों की दृष्टि के समय बरसाती धाराओं की भांति आकाश आच्छादित हो गया। उस समय दिव्य संगीत हो रहे थे। चारों तरफ 60 प्रकार के अषड लाख बाजे बज रहे थे। समुद्र के उदर में मेघ गर्जन काल की तरह युगंधर की कुक्षी में सागर निर्दोष काल सुदृश्य हो रहा था। इस श्री और सौभाग्य के साथ जाते हुए बोधिस्थ एक ही रात्रि में 3 राज्यों को पार कर 30 योजन की दूरी पर अनोमा नामक नदी के तट पर पहुंचे। क्या घोड़ा 30 योजन से अधिक ना जा सका? नहीं, ना जा सका। वह अश्व एक चक्रपाल के अंदर निर्मित वृत्त पृथ्वी पर खड़े चक्रवात सममर्दित करे कोने कोने पर घूमकर सवेरे के भोजन समय से पूर्व लौटकर अपने लिए तैयार किया गया भोजन ग्रहण कर सकता था। किंतु उस समय आकाश मार्ग में स्थित देव, नाग, गरुड़ आदि द्वारा बरसाए गए गंधमाला आदि से जांग तक ढका हुआ था। शरीर निकलते निकलते गंधमाला के जाल तो हटाते काफी देर हो गई, इसलिए केवल 30 योजन तक ही पहुंच सका। गौतम का संन्यास। तब बोधिस्थ के नदी के तट पर खड़े हो छंदक से पूछा, इस नदी का क्या नाम है? देव, अनोमा है। हमारी भी प्रवज्जा अनोमा होगी। एड़ी से रगड़कर घोड़े की इशारा किया। घोड़ा छलांग मारकर 8 श्रिब चौड़ी नदी को दूसरे किनारे पर खड़ा हुआ। बोधिस्थ ने घोड़े की पीठ से उतरकर रुपहले रेशम जैसी बालू का तट पर खड़े होकर छंदक को कहा, सौम्य छंदक, तू मेरे आभूषणों तथा कंठक को लेकर जा, मैं प्रवज्जित होऊंगा। देव, मैं प्रवज्जित होऊंगा, मुझे प्रवज्जा नहीं मिल सकती, लौट जा, 3 बार कहकर बोधिस्थ उसे आभरण और कंठक सौंप सोच पड़ गया। ये मेरे केश रमण भाव के योग्य नहीं और बोधिस्थ ने केश काटने योग्य दूसरा कोई नहीं, इसलिए स्वयं ही खड्ग से इन्हें काट दूंगा। दाहिने हाथ में तलवार ले बाएं हाथ से मोर सहित जूड़े को काट दिया। केश सिर्फ 2 उंगली के होकर दाहिनी तरफ से घूमकर सिरक में चिपक गए। फिर जिंदगी भर उनका वही परिमाण रहा। मूछ दाढ़ी भी उनके अनुसार ही हो गई। फिर सिर दाढ़ी मुंडाने की जरूरत नहीं। बोधिस्थ ने गोर सहित जूड़े को ले आकाश में फेंक दिया और सोचा, अगर मैं बुद्ध हूँ तो यह आकाश में ही ठहरे, नहीं तो धरती पर आ गिरे। वह चूड़ामणि 20 योजन भर ऊपर जाकर आकाश में ही ठहर गया। शुक्र देवराज ने दिव्य दृष्टि से देख उपयुक्त रत्न में करंड में ग्रहण कर क्षत्रिय श्लोक चूड़ामणि चैत्य की स्थापना की। बोधिस्थ ने सुगंध युक्त मोर को काट कर आकाश में फेंक दिया। उसने करंड को ग्रहण शिरोए धारण किया। उसके बाद बोधिस्थ ने सोचा, ये काशी के बने वस्त्र भिक्षु के लायक नहीं है। यह कश्यप बुद्ध कालीन के पुराने मित्र घटिकार महाब्रह्मा के बुद्धंत्र बीतने पर जाप अप्राप्त मित्र भाव के कारण सोचा, आज मेरे मित्र महाविकरण किया है, मैं उसके लिए भिक्षु की आवश्यकताएं ले चलूंगा। योग में युक्त भिक्षु के लिए 3 चीवर, पात्र, उस्तरा, सुई, काया बंधन और पानी छानने का वस्त्र, ये 8 वस्तुएं होती हैं। इन 8 को लाकर बोधिस्थ को दिया। बोधिस्थ ने अर्हता ध्वजा को धारण कर श्रेष्ठ प्रवज्जा रूप को ग्रहण कर ले छंदक को प्रेरित किया। छंदक, मेरी बात से माता पिता का आरोग्य कहना। छंदक बोधिस्थ की वंदना तथा
प्रदक्षिणा कर चला गया। बोधिस्थ की छंद के साथ हुई बात को सुना, किंतु कंथक ने अब मुझे फिर स्वामी का दर्शन नहीं होगा। सोच आंखों से ओझल होने का शोक असहनीय होने के कारण वह कलेजा फटकर मर गया तथा क्षत्र सिंह भवन के कंथक नामक देवपुत्र हो पैदा हुआ। चंद को पहले एक ही शोक था, किंतु कंथक की मृत्यु के कारण अब दूसरे शोक से भी पीड़ित हो रोता हुआ वह नगर को चल पड़ा। धन्यवाद।